वेलकम टू गालबाज दोस्तों। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन की बात करने वाले हैं। मोस्टली तो ये वीडियो इसके 3 मेजर कैरेक्टर्स की कैरेक्टर स्टडी होगी, लेकिन राह में चलते चलते मसाला और भी मिलेगा आपको। मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक होश उड़ा देने वाली बात बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पता नहीं क्यों मुझे तो ये शो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ रहा है। या तो मेरी बुद्धि बढ़ गई है, या इस शो को थोड़ा ज़्यादा डम डाउन किया गया है कि सबको समझ आ सके। आपको क्या लगता है? कुछ बताओ ज़रा कमेंट करके। इस वीडियो में फर्स्ट 5 एपिसोड्स के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले 5 एपिसोड दिखाओ, फिर देखना है वीडियो आगे। तो चलिए चलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले और हाउस टारगेरियन, जो फिलहाल 7 किंगडम्स पर राज कर रहे हैं, जानते हैं उनके बारे में। हमें ये कहानी रेनेरिया के पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है। किंग जेहेरियस की 60 साल की रेन, जो कि बड़ी पीसफुल रही है, उसका अंत होने वाला है। अब वो अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं। 2 जनों के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम है। एक है उनके मेल डिसेंडेंट विसेरियस टारगेरियन और दूसरी है उनकी फीमेल डिसेंडेंट रिनीस टारगेरियन। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि विसेरियस किंग बनेगा, और इसकी वजह से उसकी बहन रिनीस कहलाती हैं अ क्वीन हु नेवर वॉज। लेट्स टॉक अबाउट द किंग फर्स्ट। और बात और, लेकिन ये बंदा रह रहकर आपको अक्षय कुमार की याद दिलाता है। द रिजेम्बलेंस इज क्वाइट शॉकिंग। किंग विसेरियस बेचारे शुरुआत से ही डूम्ड हैं। आयरन थ्रोन पर बैठते ही भाई साहब के एक कट लग जाता है, जिससे और घाव बन रहे हैं जो क्योर नहीं हो रहे हैं। तो ये कुष्ठ रोग, लेकिन कहावती तौर पर देखा जाए तो आयरन थ्रोन ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। समय बहुत कम है, अगला सक्सेसर चूज करना है, तो भाई साहब अपने भाई डेमन को छोड़कर अपनी डॉटर रेनेरिया को प्रिंसेस बना देते हैं। एक तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी इस बात से पिस ऑफ है, ऊपर से इस यूनिवर्स के लोकी डेमन भी पिस ऑफ हैं कि इससे ज्यादा क्लेम तो मेरा है और तुमने मुझे अपना हैंड तक बनाने के बारे में विचार नहीं किया। विसेरियस कहते भी हैं कि मैं तो भैया फॉरएवर ढूंढूं, एक को खुश करने में दूसरे को पिस ऑफ कर ही देता हूँ। ये टारगेरियंस रहने के काबिल तो कतई नहीं है। ये बंदा प्रोफेसीज और लेगेसीज के चक्कर में बहुत डेस्परेट हो जाता है। भाई साहब को आया होगा कभी सपना कि मेरे घर एगॉन द कॉन्करर पैदा होगा, जो फिर से 7 किंगडम्स पर रूल करेगा। मर गई भाई इसके चक्कर में इसकी वाइफ। अब अपनी सक्सेशन आगे बढ़ाने के लिए द किंग मस्ट वेड। बड़ी चालाकी से ऑटो हाईटावर, हैंड ऑफ द किंग, ने अपनी लड़की सरका दी। जाओ बेटी, किंग को कंफर्ट दो। यू नो, दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट मूव बाय एनी पर्सन इन दिस शो। ये बात ध्यान रखना। भैया ने हाउस वलेरियन का रिश्ता ठुकरा दिया, कर दिया उन्हें पिस ऑफ। आगे बेचारे जाकर नाक रगड़ेंगे उनके यहाँ पर, और क्या। बंदे को किसी को अपनी हिस्ट्री के बारे में समझाना हो, जिम्मेदारियों के बारे में समझाना हो, एकदम भैया माहौल बनाकर समझाता है। रेनेरिया को बड़े कायदे से समझाया था बंदे ने। बंदा अपनी लेगेसी को लेकर भी चिंतित रहता है। कहता है यार मुझको टेस्ट नहीं किया गया कभी, वरना मैं खुद भी एगॉन द कॉन्करर जैसा होता। कुल मिलाकर बंदा क्लाउड प्लीजर बहुत है, जो कि रेन के दौरान रेल्म के लिए इतनी बुरी बात नहीं है। कहीं जगह बंदा रियल भी रहता है। कहता है इन ड्रैगन की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि कितने पावरफुल हैं हम लोग। कुल मिलाकर आप कितना ही इनकॉम्पिटेंट किंग कह लो इसको, लेकिन इसके जाते जाते ये तो लग रहा है कि यार आगे कैसा होगा अब। Now let's talk about the current princess. ये शो की सबसे मेन कैरेक्टर होने वाली है। बंदी ड्रैगन राइडर है। अपने टेक्टिकल एडवांसमेंट से इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में डेस्परेटली अपनी वर्थ दिखाना चाहती है। 2 बंदे थे जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती थी। एक है एलिसेंट, जो फिलहाल उसकी स्टेप मदर बन गई है। अकॉर्डिंग टू द शो ये दोनों साथ बड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल तो एलिसेंट इन टारगेरियंस के खिलाफ एक वॉर शुरू कर रही है, क्योंकि रेनेरिया ने सारे गॉड्स की कसम खाकर कहा था कि सर क्रिस्टन और उसके बीच कुछ नहीं हुआ था। शी इज स्टिल रिमेन्स द मेडन। लेकिन इसके पिताजी अपने औलाद को जानते हैं अच्छी तरीके से। बंदे ने काड़ा वाड़ा बनवा के तैयार करके भेज दिया उसके लिए कि जिससे कुछ भी अनप्लीजेंट एक्टिविटी ना हो। ये सब साले टारगेरियन मॉरली बहुत एम्बिगुअस लोग हैं। इन सालों को फर्क नहीं पड़ता, होता रहो दूसरों के साथ कुछ भी। भाई साहब रेनेरिया और एलिसेंट के इतने खतरनाक डायनामिक्स होने वाले हैं ना आगे, आप पूछो मत। एलिसेंट एक तो वैसे ही पिस ऑफ हो रखी है, दूसरा उसका बालक एगॉन, सेकंड ऑफ हिज नेम, वो ही राइटफुल हेयर होने वाला है थ्रोन के लिए। बहुत गर्मी बढ़ने वाली है इन लोगों के बीच। एंड नोट दैट डाउन कि एगॉन और रेनेरिया के बीच भी बहुत बवाल मचेगा। रेनेरिया अपने अंकल
डेमन को भी बहुत अडोर करती है। उनकी वियर्ड रिलेशनशिप के बीच शुरुआत में ही वो दिए जाते हैं जब डेमन बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में उसको नेकलेस पहनाता है। डेमन उसको बिल्कुल करप्ट करने एक ब्रोथल में ले जाता है और बोलता है मैरिज इज अ ड्यूटी एंड इज अ प्लेजर। भैया डेमन तो उसको सड्यूस करके छोड़ देता है। बंदी अपनी हवस सर क्रिस्टन से आके मिटा देती है। इतने गहरे रेपरकशंस होने वाले हैं ना इस बात के कि पूछो मत। इसकी वजह से एक जान और भी गई जो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेनेरिया की अब शादी होनी है जिसके लिए वो अपने कजिन हाउस वलेरियन के सर लेनोर से शादी करने वाली है। हाउस वलेरियन जो कि रेल्म के पावरफुल हाउसेस में से एक है। नेवी पर इन लोगों का एक बेहतरीन कंट्रोल है। इस हाउस से अलायंस करके टारगेरियंस और पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन रेनेरिया के सिर पर तो अंकल डेमन का भूत सवार है। वो टेक्निकली अपने बुआ के बेटे सर लेनोर से कह देती है कि ठीक है हम मैरिज ड्यूटी निभाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेटे तू अपने मजा ले और मुझे अपना मजा लेने दे। कम तो सर लेनोर भी नहीं है, वो भी अपनी होमोसेक्सुअलिटी पूरी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन भाई गेम ऐसा पलटा है कि इन दोनों की वेडिंग के दौरान लेनोर के लवर और सर क्रिस्टन जो रेनेरिया के मैन होर थे दोनों लड़ पड़ते हैं। क्रिस्टन लेनोर के लवर को मार देता है। गॉड्स के इस पनिशमेंट से भाई रेनेरिया और सर लेनोर दोनों सकते में रह जाते हैं। क्रिस्टन को आत्महत्या करने से एलिसेंट रोक लेती है। यहाँ अब एलिसेंट का गेम बनने वाला है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। ये शो अब 10 साल की टाइम जंप लेने वाला है और रेनेरिया और एलिसेंट को प्ले करने वाली एक्ट्रेस भी चेंज होने वाली है। इन दोनों के डायनामिक्स और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं जिसको देखकर सच में बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं अंकल जी की। जॉर्ज आर मार्टिन के फेवरेट कैरेक्टर डेमन ऐसा आदमी दिखाया गया है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस से ही डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या करेगा अब ये। मॉरली एम्बिगस होना तो शायद इन टारगेरियंस की फितरत में ही है, लेकिन भाई ये बंदा तो सारी हदें पार कर देता है। बंदा खुल के चौड़ में अपने भैये से अपनी भतीजी रेनेरिया का हाथ मांग रहा है। यार ये तो हद पार हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तरह की हरकतों के बाद भी कुछ क्वालिटीज तो बंदे में हैं जिनकी वजह से आपको इसकी तरफ झुकाव महसूस होता है। कुछ भी कहो, क्लेम तो इस बंदे का भी बनता है थ्रोन पर। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हैंड ऑफ द किंग तो जरूर बनाया जाना चाहिए था इसे। भाई साहब ये ऐसा बंदा है जो फील्ड में भी बहुत रहता है। यही बंदा है जो स्टेप स्टोन्स में वलेरियंस के साथ मिलकर क्रैब फीडर्स को मारता है जो जमाने से रेल्म के लिए गले की हड्डी बने हुए थे। और जो करता ये काम भी वो छल से है। राज्य के बाहर जनसाधारण में एक्चुअली चल क्या रहा है ये भी इस बंदे से अच्छा शायद कोई हाईबॉर्न जानता हो। आपको ध्यान होगा ही कैसे वो रेनेरिया को मिडनाइट वाले मेले में लेके जाता है, जहाँ रेनेरिया के थ्रू आपको भी पता लगता है कि एक्चुअली बाहर क्या गॉसिप चल रही है। बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। जहाँ उसे दिखता है कि विसेरियस को एयर की बहुत जल्दी है, बंदा अपनी एयर तैयार करने के लिए और सबकी अटेंशन पाने के लिए अपनी एक होर से ही शादी कर लेता है। अपनी पहली वाइफ जो इंटीमेसी में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी उसको मारकर उसके सारे एसेट हड़प लेता है। वैसे अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से दैट वाज एक्चुअली नॉट अ बैड मूव। इतना मैनली और पावरफुल होने के बाद भी भैया की सेक्सुअल लाइफ इतनी प्लीजेंट नहीं है। क्या विडम्बना है यार। बंदा कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कुछ ना तो सर लेनोर की छोटी बहन टेक्निकली उसकी बहन की लड़की पर लाइन मारने के चक्कर में रहता है भैया। मतलब भाई ने तो यार मॉरल वैल्यूज की वैल्यू भी गिरा दी है। कॉल मी अ बैड पर्सन। मेरा तो ये बंदा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। इसको आप इस यूनिवर्स का लोकी मानो, एकदम गॉड ऑफ मिस्चिफ टाइप आदमी। लेकिन इसकी हरकतें देखकर तो शायद लोकी भी शर्मा जाए। लेट्स सी बंदे की स्टोरी कहाँ जाती है अब। हैंड ऑफ द किंग जो उसके पिताजी हैं उनके कहने पर बन गई विसेरियस की वाइफ। अपनी गहरी दोस्ती रेनेरिया से और अपनी एस्पिरेशन सब दाव पर लगा दी और एक चाइल्ड एगॉन सेकंड ऑफ हिज नेम पैदा किया। आप इसको देखते हो ये सोचते हो कि यार ये इतनी सीधी कैसे रह गई। लड़कपन बिल्कुल हावी नहीं हुआ इस पे। एक समय तक ऐसा था भी, लेकिन अब इसको दिख गया कि ये टारगेरियन तो साले किसी के जगह नहीं है। तब इसने वो ग्रीन ड्रेस पहनकर वो एक वॉर सा डिक्लेयर करा जिसकी शुरुआत होगी अब सर क्रिस्टन के रिवाइवल से। सर क्रिस्टन जो अपनी जान लेने के लिए चले हैं। क्यों? एक तो उन्होंने रेनेरिया के साथ सिन कमिट किया, प्लस दूसरा सर लेनोर के बंदे को भी मार गिराया। अब एलिसेंट को भी इन सब के बीच अपना एक वफादार सामन चाहिए था। अब वो सर क्रिस्टन से कहेगी, बोले चलो ठीक है जो हुआ हुआ, मैं देती हूँ तुम्हें फुल इम्यूनिटी। भाई बंदा तो अपनी लॉस्ट ग्लोरी पाने के लिए कुछ भी करेगा ना। वाह एलिसेंट एकदम सही समय पर चोट मारी है बेटी। ये टारगेरियन साले पता नहीं इनके खून में क्या है। सब साले एक से बढ़कर एक हैं।
बंदी पहले तो अपनी नाबालिग बच्ची को विसेरियस से ब्याहने के चक्कर में थी। विसेरियस के टाइम पर अपना क्लेम नहीं बना तो ले बेटे ले, ऐसे क्लेम बनाऊंगी। भैया है तो ये भी एक पावरफुल हाउस वलेरियन की बहू। विसेरियस ने एलिसेंट से शादी कर ली तो भैया इतनी पिस ऑफ हो गई कि बेचारे को नाक रगड़वा दी। बंदा सीख है तब भी उसे अपने घर बुलाया और अपने लड़के सर लेनॉन का रिश्ता एक्सेप्ट करा। नाक रगड़वाई तो रगड़वाई, लेकिन आम के आम गुठलियों के दाम भी किए। भाई रेनेरिया से शादी करके इन लोगों का क्लेम भी बनेगा आयरन थ्रोन पर, लेकिन ये भी जानती है कि बेटे एगोन तैयार हो गया है और रेनेरिया और उसके बीच पावर स्ट्रगल होने वाला है, तो शायद ये फायदे का सौदा ना हो। भाई मान गए तुम्हारी चालाकी भी। ये टारगेरियन साले बारूद पर बैठकर आंख से खेल रहे हैं। शो के शुरू में ही जहेरियस कह देते हैं कि ये टारगेरियंस खुद ही खुद को खत्म कर लेंगे। शायद इस कैरेक्टर स्टडी में आपको भी ऐसा अंदाजा हुआ कि नहीं, बताना कमेंट करके। जब मैं थोड़ा और डीप गया इस शो के तो एक बात और पता लगी, जो कि इस शो के आने वाले एपिसोड के लिए एक स्पॉइलर होने वाला है। अगर आपको स्पॉइल नहीं करना तो प्लीज इस वीडियो को आगे मत देखना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं ऐसी सोच में पड़ गया था कि इस शो की एंडिंग कैसे होगी, कैसे ये ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट होंगे। भाई साहब इसका जवाब मिला गेम ऑफ थ्रोन्स में। क्या होगा कि एगोन और रेनेरिया के बीच एक भयंकर पावर स्ट्रगल होगा। ड्रैगन्स आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, जिसको हिस्ट्री में डांस ऑफ ड्रैगन्स कहा जाएगा। भाई मेरी तो ऐसे विजुअल्स इमेजिन करके ही फट गई। इस चीज को इस सीरीज का विंटर इज कमिंग या वो लॉन्ग नाइट टाइप मानो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और क्या करेंगे ऐसे कैरेक्टर स्टडीज। जाते जाते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।